तो हम सभी देखते हैं कि फ्यूचर गोहान मरनों के साथ वहीं पर खत्म हो जाता है। ये सभी देखकर गोकू काफी ज्यादा निराश हो जाता है। गोकू कहता है, आखिर क्यों गोहान, तुमने भला ऐसा क्यों किया? जिसके ऊपर तभी वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरॉट, जो कुछ भी गोहान ने किया है वो सब उसने हमारे लिए किया है, तो तुम्हें अब ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोहान एक असली वॉरियर था। वो अपने सयन प्राइड में आखिर तक खड़ा रहा और उसने हम सभी को बचाने के लिए ही ये सब किया है कैकरॉट। तो तुम ये सारी बातें समझो। ये सभी बातें सुनने के बाद गोकू शांत हो जाता है, जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते हैं कि सारे एंजल्स और सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मरनों के बनाए हुए उस डायमेंशन से बाहर निकल आते हैं। लेकिन इस समय पर उनकी हालत काफी बुरी होती है, क्योंकि उन सभी गॉड्स और एंजल की काफी ज्यादा शक्तियां मरनों का बनाया हुआ वो डायमेंशन खींच चुका होता है। और तभी जेनोसामा उन सभी से कहते हैं, तुम लोगों ने वाकई में काफी अच्छा काम किया है। गोकू, वेजिटा, गोहान, ब्रोली, मैं तुम्हारी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये सभी सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट भी कहते हैं, हाँ गोकू, वेजिटा, तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया है। गोकू, मुझे मालूम है कि तुम्हें तुम्हारे बेटे खोने का दुख जरूर होगा, लेकिन उसने जो कुछ भी किया है वो एकदम सही था। उसने अपनी गलतियों का प्रायश्चित किया है, तो वो जाते समय खुश था, तो तुम्हें भी अब खुश हो जाना चाहिए गोकू। जो सुनकर गोकू कहता है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि गोहान ने जो कुछ भी किया वो एकदम सही किया, लेकिन न जाने कैसे, लेकिन मुझे अभी भी कुछ कमी सी लग रही है, पता नहीं क्यों। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ, क्योंकि हम मरनों को इतने हल्के में तो नहीं ले सकते। मरनों भले ही आज खत्म हो चुका है, लेकिन मरनों मरने से पहले भी काफी कुछ जरूर करके गया होगा। लेकिन इस समय पर हमें सारे एंजल्स और गॉड का ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय पर वो काफी ज्यादा कमजोर है। इसका मतलब यह है कि पूरे के पूरे 12 के 12 यूनिवर्सेस इस समय पर बहुत कमजोर है। जो सुनकर गोकू कहता है, हम समझ चुके हैं, जब तक सभी गॉड्स और सभी एंजल सही नहीं हो जाते, हम इन सभी की रक्षा करने के लिए तैयार है ग्रैंड प्रिस्ट। ये कहने के बाद हम देखते कि जेनोसामा गोकू, वेजिटा, ब्रूली, गोहान को हील कर देते हैं। वो चारों या पहले के जैसे हो चुके होते हैं। और तभी वो सभी लोग जेनोसामा के पैलेस पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, तो आखिर तुम मुझे मिल ही गए गोकू, वेजिटा, गोहान। और तभी वो लोग इस आवाज को सुनकर पीछे मुड़ते हैं और हम देखते हैं कि वहां पर पिक्कोलो होता है। पिक्कोलो के साथ में गोटेंक्स भी होते हैं। गोटेंक्स और पिक्कोलो को देखकर गोकू और वेजिटा हैरानी के साथ कहते हैं, क्या आखिर तुम दोनों यहाँ पर भला क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर तभी पिक्कोलो कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम्हें इसी समय हमारे साथ प्लेनेट अर्थ में चलना होगा, वहां पर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। जो सुनकर गोटेंक्स भी कहता है, हाँ, आपको हमारे साथ चलना होगा बड़े भाई, और साथ ही में ब्रूली, आपको भी, क्योंकि वहां पर एक काफी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। हम उनका सामना नहीं कर पाए, प्लेनेट अर्थ पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जो सुनकर वो सभी लोग हैरान होते हैं। वेजिटा कहता है, क्या भला आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? अभी के समय पर हम तुम्हें सब कुछ नहीं समझा सकते। गोकू, वेजिटा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, जल्दी करो, सभी लोग काफी बड़े खतरे में हैं। अगर हो सके तो लॉर्ड बीरस, आप भी हमारे साथ चलिए, क्योंकि वो शक्ति काफी ज्यादा थी और वो शख्स पता नहीं कौन, लेकिन काफी शक्तिशाली था, और कुछ समय बाद उसकी ताकत अचानक से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या आखिर ये सब प्लेनेट अर्थ में हो रहा है? लेकिन कैसे? ग्रैंड प्रिस्ट, जेनोसामा, हमें माफ करना, लेकिन हमें वहां पर लौटना होगा। जिसके ऊपर तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जरा संभल कर रहना गोकू, वेजिटा, तुम जा सकते हो, जल्दी करो। ये सुनने के बाद वेजिटा कहता है, ठीक है, हम जाते हैं, लेकिन गोहान, ब्रोली, तुम एक काम करो, तुम इन सभी गॉड्स और एंजल की रक्षा करो जेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट के साथ रहकर। ये कहने के बाद गोटेंक्स, पिक्कोलो, गोकू, वेजिटा वहां से चले जाते हैं प्लेनेट अर्थ के लिए। कुछ समय बाद वो दोनों ही वहां पर पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि प्लेनेट अर्थ में काफी ज्यादा तबाही मच चुकी होती है, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग जिंदा होते हैं। और तभी गोकू पिक्कोलो से कहता है, पिक्कोलो, मुझे बताओ कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और वो शख्स कहाँ पर है जिसकी तुम बात कर रहे थे? जिसके ऊपर तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है,
तो आखिरकार लगता है कि तुम दोनों ही वो सैयन हो जिसने मरनो को खत्म किया है। ये सुनने के बाद गोकू और वेजिटा जैसे पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां पर एक शख्स खड़ा होता है। गोकू उसे देखकर कहता है, आखिर तुम भला कौन हो? कहीं तुम वही तो नहीं जिसके बारे में पिक्कोलो हमें बता रहा था? जो सुनकर पिक्कोलो कहता है, हाँ गोकू, ये वही है। पहले हमने इससे लड़ने की बहुत कोशिश करी, हम इसे टक्कर दे पा रहे थे, लेकिन कुछ समय से न जाने कैसे लेकिन ये शक्तिशाली बन चुका है। और तभी हम देखते हो शख्स को जो कि कहता है, हाँ उसके पीछे भी लेकिन एक बहुत ही बड़ा रीजन है। क्या तुम देखना चाहोगे सैयंस? ये कहने के बाद हम देखते कि वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी निकल कर आती है और तभी उनके सामने एक शख्स आता है जिसे देखकर गोकू और वेजिटा पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, लेकिन तुम कैसे? और तभी वो शख्स हंसते हुए कहता है, तुम मुझे जितना कमजोर सोच रहे हो मैं उतना बिल्कुल भी नहीं हूं, समझे? हम देखते हैं कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मरनो होता है। और तभी मरनो कहता है, हाँ मैं जानता हूं कि तुम लोग मुझे देखकर काफी हैरान हो, और होगी भी क्यों ना। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मारा जा चुका था। तुम एकदम सही समझ रहे हो, हाँ मैं मारा जा चुका हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं कि मेरी शक्तियां अभी भी जिंदा है, और वो भी आइजन के अंदर। तुम्हें इसका सामना करना होगा, और अगर ये जीत जाता है तो मैं जानता हूँ कि आगे चलकर ये मुझे वापस जिंदा कर सकता है, लेकिन मेरे वापस जिंदा आने के और लौट आने के चांस काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी मेरी सारी शक्तियाँ मरने से पहले मैंने आइजन को दे दी थी। ये कहने के बाद मरनो आइजन के ऊपर वापस समा जाता है, और ये सब देखकर गोकू वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होते हैं। और तभी आइजन कहता है, मैं ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि तुम जैसे मामूली सैयन और सुप्रीम एंजल मरनो को हरा चुके हो। तो आ जाओ, मुझे अपनी शक्तियों का नमूना दिखाओ कि आखिर तुमने भला मरनो को कैसे ही हरा दिया। और हाँ, ज़रा संभल कर, क्योंकि तुम सच्चाई के बारे में जान चुके हो। तो अब देखते हैं कि भला तुम मेरे सामने क्या कर पाते हो। ये कहने के बाद आइजन अपनी पावर को अप करता है, जिससे धीरे धीरे करके पूरी अर्थ हिलने लग जाती है। ये सभी देखकर वेजिटा कहता है, आखिर ये सब भला क्या हुआ? क्या करॉट गोहान ने अपनी जान दे दी, लेकिन फिर भी उस मरनो की शक्तियां अभी भी इस यूनिवर्स के अंदर जिंदा है। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है, और वो कहता है, मरनो अगर तुम्हारी शक्ति अभी भी जिंदा है तो मैं तुम्हें बता दूं, और अगर तुम मेरी बात सुन सकते हो कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा गोहान अब नहीं रहा, और अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को अप करता है, वो अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो पलक झपकते आइजन के सामने पहुंच जाता है। गोकू उसे काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे आइजन चोट खाकर सीधा प्लेनेट अर्थ से बाहर जाने लगता है। गोकू लगातार उसके ऊपर अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले करता है, जिससे आइजन धीरे धीरे करके काफी ज्यादा दूर जाने लगता है। वो स्पेस को चीरता हुआ जाता है, और ये सभी देखकर वेजिटा हैरान होता है। और तभी वेजिटा पिक्कोलो और गोटेंग से कहता है, तुम दोनों यहीं पर रुकना, सभी लोगों की रक्षा करना, और हो सके तो ड्रैगन बॉल की मदद से सब कुछ पहले जैसा करने की कोशिश करना। ये कहने के बाद वेजिटा भी बड़ी तेजी से गोकू की तरफ जाने लगता है। वेजिटा मन ही मन कहता है, आखिर कैकरोट को हो क्या गया है? उसके अंदर मरनो की शक्तियां हैं। कैकरोट कहीं उससे अकेले लड़ने की तो नहीं सोच रहा। और तभी वेजिटा गोकू का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी गोकू अचानक से वहां से गायब हो चुका होता है, और साथ ही में आइजन भी, जो देखकर वेजिटा पूरी तरीके से हैरान होता है। वेजिटा कहता है, अरे नहीं, आखिर अब ये बेवकूफ कैकरोट कहां पर चले गया? मैं इसे भला कहां पर ढूंढूं? ये कहने के बाद वेजिटा गोकू को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, और तभी दूसरी तरफ हम सभी देखते कि गोकू लगातार काफी सारे हमले आइजन के ऊपर कर रहा होता है। लेकिन तभी आइजन मुस्कुराता है, वो गोकू के अटैक को अपने एक हाथ से रोक लेता है, और वो कहता है, क्या बात है सैयन, तो अब मुझे पता चला कि तुम मरनो को पीछे हटाने के तो काबिल थे, लेकिन मारने के नहीं। लेकिन अभी भी मैं तुम्हारी वो शक्ति देखना चाहता हूँ। गोकू अपनी पावर को अप करता है, वो मास्टर अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू अपना ही काफी बड़ा
कामेहामे अटैक करता है आइजन के ऊपर, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखकर गोकू कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम पछताओगे कि आखिर तुम मेरे सामने क्यों आ गए, और अगर तुम्हारे अंदर मरनों की भी शक्तियां है तो मरनों का अंश तुम्हारे अंदर है, जिसने मेरे बेटे गोहान को, और अब तुम क्या कहोगे। जिसके ऊपर तभी गोकू को एक हंसने की आवाज सुनाई देती है। क्या बात है सैयन, तुम्हारे पास तो एंजल की शक्तियां हैं। मुझे नहीं विश्वास हो रहा कि तुम ये सब करने के काबिल हो। और तभी हम देखते कि आइजन एकदम सही सलामत होता है, जो देखकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, क्या मेरे इतने हमले करने के बावजूद भी आखिर तुम सही सलामत कैसे। जिसके ऊपर तभी आइजन कहता है, क्या बात है सैयन, तुम्हारे अंदर कुछ तो काबिलियत है, लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम मुझे रोक पाओ। तुम लोग अभी मेरी असली ताकत से अनजान हो। ये कहने के बाद हम देखते कि आइजन अपनी पावर को अप करता है। वो गोकू के ऊपर अपना काफी बड़ा हमला करता है। गोकू उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है। गोकू कुछ कदम पीछे हट जाता है, लेकिन अगले ही पल आइजन गोकू के सामने आकर उसे काफी जोरदार हिट लगाता है। गोकू इस बार उसके हमले से नहीं बच पाता। वो चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। और तभी आइजन कहता है, सच में क्या तुम वही हो जिसने उस सुप्रीम एंजल मरनो को हरा दिया। सच बताऊं तो मरनो इस समय तक ग्रैंड प्रीस्ट की बराबरी कर चुका था, तो मुझे तुम्हें इसी समय यहाँ पर खत्म करना होगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपने असली मकसद को कामयाब करूंगा। मैं हर एक सुपर ड्रैगन बॉल को पहले ही ढूंढ चुका हूँ। बस मुझे एक एंजल की तलाश थी जो कि मरनो था, लेकिन तुमने उसे मार दिया, और अब मैं उस सुप्रीम ड्रैगन को नहीं बुला पाऊंगा, वो भी सिर्फ तुम सैयंस की वजह से। ये कहने के बाद आइजन अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले गोकू के ऊपर करने लगता है। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते कि धुएं के बीच में से गोकू बाहर आता है। गोकू अपनी यूनिवर्सल फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। गोकू कहता है, ओह, तो तुम्हारा आखिर में ये प्लान था, लेकिन अफसोस वो कामयाब नहीं हो पाया, और ना ही नहीं हो पाएगा। ये कहने के बाद गोकू अपने हमले करता है आइजन के ऊपर। उन दोनों की काफी बड़ी लड़ाई चलने लगती है, जिससे आसपास के प्लैनेट पलक झपकते धूल में बदलने लगते हैं। वहां पर काफी सारे धमाके होने लगते हैं। उन दोनों की एनर्जी पूरे के पूरे 12 यूनिवर्सेस में फैलने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अपने काफी बड़ा हमला आइजन के ऊपर करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन आइजन को इस हमले के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ होता। और तभी आइजन अपने काफी बड़ा हमला गोकू के ऊपर करता है। उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है, लेकिन आइजन वहीं पर खड़ा होता है। और तभी आइजन कहता है, क्या हुआ सियन, क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते थे? तो आ जाओ, देखते हैं कि अब तुम मेरे इस हमले से भला कैसे ही बच पाओगे। ये कहने के बाद आइजन अपनी पावर को अप करता है। वो गोकू के ऊपर अपना हमला करता है। हम देखते हैं कि गोकू उस हमले को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। वो अपनी नॉर्मल फॉर्म पर लौट आता है। गोकू कहता है, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, और खास करके तुमसे, जिसके अंदर उस एंजल मरनो का अंश है, उससे तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी हम देखते हैं आइजन को, जो कि हंसते हुए कहता है, हैं, क्या हुआ सेन, क्या तुम इतना ही कर सकते थे? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने लिए एक नए एंजल को पहले ही ढूंढ चुका हूं, और जैसे ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, उसके बाद सुपर ड्रैगन बॉल की मदद से ना केवल मैं मरनो को वापस जिंदा करूंगा, बल्कि हर उस एक शख्स को जिंदा करूंगा जो एक समय पर ओमनी किंग ज़ेनोसामा से अपना बदला लेना चाहते थे। मैं उन सभी की मदद से अपने साम्राज्य को कायम करूंगा। ज़ेनोसामा तो क्या, यहाँ पर रहने वाला हर एक बींग हमारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम्हारा अंत जरूरी है, क्योंकि तुमने उस सुप्रीम एंजल मरनो को खत्म किया। ये कहने के बाद हम देखते कि आइजन अपने काफी बड़ा हमला गोकू के ऊपर करता है, लेकिन तभी हम देखते कि वहां पर वेजिटा बीच में आ जाता है। वो उस हमले को वहां से हटा देता है। वेजिटा अपनी यूनिवर्सल फॉर्म पर होता है। वेजिटा कहता है, इतनी आसानी से भी नहीं, तुम मेरे साथी को नहीं खत्म कर पाओगे।
और ना ही हम सेयन तुम्हें तुम्हारे मकसद पे कामयाब होने देंगे, समझे? कैकरॉट, खड़े हो जाओ, इसे हम बताएंगे। और ये सभी देखकर हम देखते कि आइजन काफी जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है, तो आखिरकार लगता है कि अब इस खेल में मजा आएगा। तुम दोनों ही वो सेयन थे जिन्होंने उस गुहान का साथ दिया था मरने को खत्म करने पे, तो अब तुम देखोगे मेरा असली रूप। ये कहने के बाद आइजन अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसके पावर अप करने से पूरा का पूरा मल्टीवर्स तक हिलने लग जाता है। और तभी आइजन अपनी फाइनल फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और आइजन कहता है, तो सेयंस तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम मेरी असली ताकत का सामना करने वाले हो। ये देखकर वेजिटा एकदम शांत खड़ा होता है, वो सिर्फ आइजन को घूरता रहता है। और तभी आइजन कहता है, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा एक सुप्रीम एंजल और लॉर्ड आइजन की ताकत जब आपस में मिल जाती है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। और मेरी इस ताकत का सामना ना ही ग्रैंड प्रीस्ट और ना ही यामने किंग ज़ेनोसामा कर सकते हैं, जो कि अब तुम अपनी आंखों से देखोगे। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि इस तरह की स्टोरी बनाने में मैं आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप सभी मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम अपने 1 लाख सब्सक्राइबर इस चैनल के ऊपर कंप्लीट करने वाले हैं। कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। और साथ ही में अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर से जाना।